क्या आपने कभी सोचा है कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो कैसे बनते हैं? कैसे ये नाजुक से दिखने वाले कपास के रेशे शर्ट पैंट जैसे अलग अलग वस्त्रों में बदल जाते हैं, या फिर कैसे ये ऊनी रेशे गर्म स्वेटर और टोपियों में बदल जाते हैं? कैसे रेशम रेशों से साड़ी में बदल जाता है, ये सुंदर शानदार सी साड़ी। बहुत रोचक होगा ना ये जानना कि कैसे रेशे वस्त्रों में बदल जाते हैं, उन वस्त्रों में जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो रेशों से वस्त्र बनाने की ये जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है वस्त्र निर्माण। चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे रेशों को वस्त्रों में बदला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कपास की। यहाँ पर आपके पास नर्म मुलायम और ये नाजुक सा रुई का गोला है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसे आप हाथों से ही धागे में बदल दीजिए तो कर पाएंगे? आसान नहीं होगा, है ना? जी, बिल्कुल आसान नहीं होगा। पहले के ज़माने में लोग इस प्रकार के छोटे छोटे यंत्रों का इस्तेमाल करते थे हाथों से ही रेशों को धागों में बदलने के लिए। जैसे यहाँ पर तकली हो गया, तकली की सहायता से कपास को हाथों से काट करके धागा बनाते थे। और गांधी जी ने भी चरखे के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। चरखा सूत काटने के लिए प्रयोग होने वाला एक परंपरागत साधन होता है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जो कि कपास को काट करके धागा बना देती है और फिर इस धागे से कपड़े बन जाते हैं। ये बहुत तेज़ हो गया है, इसमें समय की भी बचत हो जाती है और बहुत प्रभावी तरीके से कपड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार कपास को धागों में बदला जाता है और फिर उस धागे से हमारे कपड़े बन जाते हैं। और ये सिर्फ कपास की बात नहीं है, सदियों से लोग अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक रेशों का इस्तेमाल करते रहे हैं। कभी आपने घास से कोई रस्सी बनाने की कोशिश की है? सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत कठिन है। इसमें बहुत अधिक कौशल और बहुत अधिक धैर्य लगता है। वो अलग बात है कि अब आजकल की जो मशीनें हैं वो बहुत ही आसानी से बहुत ही मजबूत कपड़े बना दे रही हैं। अब अगर हम बात करें हमारे गर्म कपड़ों की, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो हम ठंडी में जो गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, वो हमारे सूती कपड़ों से काफ़ी अलग होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये ऊनी धागे से बने होते हैं। ऊनी धागे से कपड़े बनाने का एक तरीका होता है बुनाई, जिसमें धागों को एक दूसरे में उलझा उलझा करके कपड़े बनाए जाते हैं। आमतौर पर बुनाई हाथों से की जाती थी, लेकिन वर्तमान में मशीनों से भी बुनाई की जा रही है। परंपरागत रूप से जो बुनाई की विधियां हैं, जो हाथों से बुनाई की जाती है, वो अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर बनारसी साड़ियों की धूम तो देश ही नहीं विदेश में भी है। आधुनिक मशीनों के साथ कपड़े बनाने का जो काम है वो बहुत तेज़ तो हो गया है, लेकिन अब भी हाथों से जो बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं उसकी एक अलग ही पहचान है, उसका एक अलग ही महत्व है। अगर आपको कभी भी ऐसे किसी केंद्र में जाने का मौका मिले जहाँ पर हाथों से कपड़े बुने जाते हो, तो आप ज़रूर जाएं और वहाँ देखें कि कैसे बहुत धैर्य के साथ, बहुत कौशल के साथ वो कलाकार इस काम को अंजाम देते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि रेशों से वस्त्रों को बनाने की प्रक्रिया को वस्त्र निर्माण कहते हैं, और इसी प्रक्रिया के द्वारा हमें रोज़मर्रा के जीवन में पहनने के लिए कपड़े प्राप्त होते हैं, चाहे वो सूती कपड़े हों या फिर ऊनी कपड़े। ये सभी अलग अलग प्रक्रियाओं जैसे कि कताई, बुनाई आदि से बनाए जाते हैं। पुराने ज़माने में कतली और चरखा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बड़े बड़े कारखाने बन गए हैं और मशीनों द्वारा ये काम बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। हमने ये भी जाना कि भारत में हथकरघा यानी कि हाथों से बनकर कपड़े बनाए जाते हैं और ये एक बहुत ही प्रचलित कला है।